जाते तो ना मोबाइल ले जाना, ना न्यूज पेपर, ना ही बातें करना। पहले तो बाहर जाते थे तो वहाँ बातें करते रहते थे आपस में, और आज कोई बातें करने वाला नहीं मिलता, इसलिए मोबाइल ले जाते हैं टाइम पास करने के लिए। तो जिनवाणी का अपमान होता है। न्यूज पेपर पे कभी बैठना मत। आप लोग कभी कभी न्यूज पेपर पर बैठ जाते हैं, गंदगी साफ कर देते हैं, कचरा भी भर देते हैं, और कभी कभी उसमें रोटियां भी पैक कर लेते ना। उस न्यूज पेपर को आपने क्या समझ लिया? जबकि वो खाली कागज नहीं, उसमें जिनवाणी के अक्षर लिखे। एक एक शब्द का इतना महत्व होता है, उसमें एक एक बीजाक्षर लिखे। श्री लिखा रहता, ओम भी लिखा, भगवानों के नाम, महावीर, पारस सब लिखे। महाराज जैसे इंग्लिश पेपर है तो इंग्लिश अंग्रेजी लिखा हुआ है। चाहे देखो अंग्रेजी हो, अपने भगवान की वाणी कितनी भाषाओं में गिरती है? 718। जितनी भी ये जो लैंग्वेज बनी है सब भगवान की ही वाणी है, कहीं और से नहीं आई। अब वो किसी में कन्वर्ट कर दो, चाहे इंग्लिश में, संस्कृत में, प्राकृतिक में, किसी में भी कर दो, वो बात अलग है, लेकिन है तो भगवान की ही वाणी। तो अपन को कभी भी ऐसा दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना। तो जितने लोग शौचालय में जाने के बाद वस्त्र चेंज नहीं करते, तो उनको भी सबको ध्यान रखना कि आज से ये सुधार कर लें। 3 चीज़ों का सुधार जरूर होना चाहिए कि एक तो मोबाइल, न्यूज पेपर नहीं ले जाना, एक वहाँ पर कुछ खाने की वस्तु अर्थात सौंफ, इलायची, मुख में कुछ भी ना हो, और तीसरा वस्त्रों को चेंज करना। इतना सुधार आपका आ गया तो आधी बीमारियां तो आपकी वैसे दूर हो जाएंगी, और कितना पुण्य चालू हो जाएगा। ये तन शुद्धि में सिखा रही थी आपको, अर्थात पेट शुद्धि। और फिर स्नान करते हो तो छने हुए जल से स्नान करें। उस स्नान में आपके चर्बी युक्त साबुन और शैम्पू का प्रयोग ना हो। अगर चर्बी युक्त साबुन, शैम्पू लगाते हैं तो आपकी शुद्धि नहीं अशुद्धि हो जाती। और स्नान क्यों करते हो? इसीलिए करते ना सारे लोग आकाश जी में, शुद्धि के लिए कि हमारे शरीर से अशुद्धि है, पसीना आ रहा है, इसलिए शुद्धि के लिए स्नान किया जाता। और यदि आपने पुनः चमड़ी हड्डी वाली वस्तुओं का प्रयोग कर लिया, पाउडर भी लगाते हो, लिपस्टिक, नेल पेंट भी लगाते हो, तो जितनी महिलाएं लिपस्टिक, नेल पेंट लगाती